जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप अपना पढ़ाई को जारी रख रखे होंगे और आपको पता ही है कि करंट अफेयर का सेशन जो है मैं ला ले लेके के आता हूँ। और ये जो है पर डे आपको 50 क्वेश्चन का सेट करवाया जा रहा है और ये एसपीडी उठाए हैं। एसपीडी जब कंप्लीट कर देंगे तो फिर देखेंगे कि मार्केट में बेस्ट बुक कौन सा है, उससे भी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। और आपको 2 प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है। करंट अफेयर का 2 वीडियो डाले हैं जिसमें 100 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालूं पहुंच जाए। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश उरुग्वे बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उरुग्वे होगा। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश नहीं उत्तराखंड होगा। रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। इसके बाद हम लोग 103 पे आते हैं और 103 कहता है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है। तो ये जो आपका होगा नेफिथ्रोमाइसिन जो है भारत द्वारा विकसित पहली एंटीबायोटिक है। तो राइट आंसर आपका नेफिथ्रोमाइसिन होगा, ऑप्शन नंबर सी। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश केप वर्दे बना है। तो राइट आंसर केप वर्दे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वह तीसरा पोजीशन है। तो राइट आंसर आपका एयरफोर्स रैंकिंग में भारत का पोजीशन तीसरा है, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जो है यह यूनेप के द्वारा जारी किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यूनेप होगा। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना वह कर्नाटक बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। मासिक अवकाश पर भी आपको पेमेंट मिलेगा और किस राज्य में मिलेगा, तो कर्नाटक में। आप ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कहाँ होगा। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो है वो होगा मैत्री 2। तो राइट आंसर आपको मैत्री 2 ध्यान में रखना होगा, कहाँ नहीं कौन सा होगा। तो मैत्री 2 जो है आप ध्यान रखेंगे। 11वीं एशियाई एक्वेस्टिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 11वीं एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत जो है 11वां स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 11वां। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो 23वां है। तो राइट आंसर आपका 23वां होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी जो बने हैं लियोनेल मेसी बने। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक समय तक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं।
हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो अभ्यास होता है वो समुद्र शक्ति 5 हुआ है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। माइकल रेडियरिनीना, थोड़ा सा नाम इसका अटपटा है। माइकल रेडियरिनीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये जो है मेडागास्कर का राष्ट्रपति हैं और इनका नाम क्या है? माइकल रेडियरिनीना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जो है राजस्थान में होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान होगा। 115 क्वेश्चन कहता है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का जो विजेता बनी है वो मणिपुर बना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर होगा। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? तो दृष्टिबाधित फुटबॉल 2025 का जो विजेता बना है वह अर्जेंटीना बना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान और ये जो लॉन्च होगा 2027 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 2027 होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में दर्जा दिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मेनन इसका सही जवाब हो जाएगा। IUCN के प्रथम एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? मिनी रत्न का दर्जा जो मिला हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो सितंबर में महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया, ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 3 वर्ष के लिए चुना गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय जो बने वो बने हैं भरत थम्मीनेनी। क्या बोलोगे? भरत थम्मीनेनी 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहला भारतीय बने हैं भरत थम्मीनेनी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भरत थम्मीनेनी होगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भूख सूचकांक 2025 में भारत का जो पोजीशन है 102वां स्थान पर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 102 होगा। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज्य जो है ये आत्मकथा डॉक्टर राज बोथरा का है। तो राइट आंसर आपका यूएसए बनाम राज्य डॉक्टर राज बोथरा होगा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इंडिया ने हाल ही में अमेरिका देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू कर दी है। तो राइट आंसर जो होगा अमेरिका, आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है? सबसे अधिक ट्रांजैक्शन वाला राज्य, यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य जो बना तेलंगाना बना है। और यह जो है आरबीआई के अनुसार ये बात कही जा रही है कि सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना?
तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 30 नवंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 129, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया है दक्षिणी रिज को। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी रिज। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट जो है यह लॉन्च करेगा गैलेक्स आई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गैलेक्स आई होगा। HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश बना मालदीव। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मालदीव होगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है DBS बैंक बना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी DBS बैंक होगा। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता जो बना राजपूताना रॉयल्स को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राजपूताना रॉयल्स होगा। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार 2025 जो है मासाकी काशिवारा को दिया गया। एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशिवारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये 3 लोगों को मिला है। देखते हैं 3 लोग कौन कौन है। तो जोएल मोकिर इनको मिला है, फिलिप एंगियन को मिला और पीटर हॉबिट को मिला। ये तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर से हम याद करेंगे, अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला। एक को मिला है मोकिर, एंगियन और हॉबिट। मोकिर, एंगियन और हॉबिट को नोबेल पुरस्कार 2025 मिला। और शॉर्ट में याद रखेंगे मोकिर, एंगियन और हॉबिट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो बनी दीपिका पादुकोण बनी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण होगा। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो IUCN का नवीनतम सदस्य जो बना आर्मेनिया बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आर्मेनिया होगा। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणन दिया गया है? किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणन दिया गया? यह जो है महाराष्ट्र राज्य के समुद्र तट को ब्लू फ्लैग परमाणन दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? इजराइल अपना सर्वोच्च सम्मान जो दिया प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा डोनाल्ड ट्रंप। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो है यह कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा जारी की गई। तो गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड कीर्तिवर्धन सिंह। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी, पहल की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज मंत्रालय होगा आदर्श युवा ग्राम सभा।
स्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो स्थलीय निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती जो हुई है, यह जो हुआ है राजस्थान राज्य में हुआ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान होगा। ग्लोबल फिनटेक क्या है? इसका है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो है यह आपको आयोजित हुआ, तो आपको ग्लोबल फिनटेक जो है ये मुंबई में आयोजित हुआ है। तो राइट आंसर आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई आप ध्यान में रखेंगे। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो मिला है कीर्ति आर्यन को भी मिला, अभिषेक बच्चन को भी मिला। तो राइट आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कीर्ति आर्यन और कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो बनने जा रहा है ये कर्नाटक राज्य में बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो विकसित की गई है ताइवान के द्वारा की गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ताइवान होगा। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य जो बना है केरल बना है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी केरल याद रखेंगे। मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय शेरी सिंह बनी है। तो राइट आंसर आपको शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स का किताब जीती है। नेक्स्ट सवाल जो है आज हमारा लास्ट सवाल होगा, और ये जो सवाल है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो दिया गया मारिया कोरिना माचंडो को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना माचंडो। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है कम्प्लीटली आपको एजुकेशन वाला चैनल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात होगा, एजुकेशन में भी कम्पिटिटिव की बात होगा, और कई तरह के यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा जो बिल्कुल ही आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।